वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है वहाँ अपना शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के अंदर ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जिस तरीके से शेयर्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किसी पार्टी से अगर आप कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो जो नेट वैल्यू आपको पे करनी है उस वेंडर को, तो उसके लिए आप शेयर्स जो है वो इशू करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे डिबेंचर्स भी आप इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम राहुल एंड कंपनी for worth rupees 10 lakh and also liabilities rupees 3 lakh, X Limited issued 7% debentures, 7% debentures at the rate of 100 each at 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम, ठीक है ना। आप जो है उसको नेट वैल्यू जो पे करनी है उसके लिए आप यहाँ पे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक डिबेंचर्स का रेट कितना हो गया आपका, एक डिबेंचर का रेट हो जाएगा 100 का 25%, तो 25 रुपीज़, तो 125 जो है वह एक डिबेंचर का रेट हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई, ठीक है। तो सर जो नेट वैल्यू उसको पे करनी है उसके लिए हम यहाँ पे डिबेंचर्स जो है वह इशू करेंगे। डन, चलिए आगे। issued a 7% debenture at the rate of 100 each at a 20% premium for consideration, ठीक है ना। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में कुछ देना, ठीक है ना। आप यहाँ पे पैसा ना देके उसको 7 लाख रुपीज़ ना देके 7 लाख रुपीज़ की वैल्यू के डिबेंचर्स आप उसको इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कंपनियाँ होती है उसके अंदर इस तरीके का भी प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है ना। पास द जर्नल एंट्रीज, जर्नल। डन, कहानी समझ में आई, ठीक है। डन, चलिए। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है ना, कि सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप उसको इशू कितने कर रहे हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। ये चीज़ हमने शेयर्स के अंदर भी डिस्कस की थी। तो यहाँ पे किस तरीके से, तो सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो नेट वैल्यू जो कि वेंडर को पे करनी है, ठीक है ना, नेट वैल्यू पेड टू वेंडर्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ पर डिबेंचर, ठीक है ना, प्राइस ऑफ पर डिबेंचर का रेट कितना है, ठीक है। तो देखिए 10 लाख रुपीज़ में से 3 लाख रुपीज़ की आप उसकी लाइबिलिटी परचेज कर रहे हो, ठीक है ना। तो सर लाइबिलिटी आप पेड ऑफ करोगे तो सर नेट वैल्यू जो उसको देनी है जो कि 7 लाख रुपीज़ होगी, और एक डिबेंचर का प्राइस हो जाएगा 100 का 25%, 25 रुपीज़, तो 125, ठीक है ना। तो सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो जाएंगे सर 7 लाख अपॉन 125, तो 5600, कितने हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो जाएंगे 5600, ठीक है। अब आपको जर्नल एंट्री जो है वहाँ बनानी है। डन, तो किस तरीके से, तो सबसे पहले तो आपने जो बिजनेस परचेज किया है उसकी एंट्री बनाइए, ठीक है ना। तो सर एसेट्स ऑलवेज बी डेबिटेड, ठीक है ना, ये अपने अकाउंटिंग का रूल है। तो एसेट्स आर डेबिटेड
एंड लाइबिलिटीज आर ऑलवेज बी क्रेडिटेड। ठीक है, कहानी समझ में आई? ठीक है, और सर रिसीवर ऑलवेज बी डेबिटेड और गिवर ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो सर गिवर जो है वो कौन है यहाँ पे, क्योंकि हम एक्स लिमिटेड जो आप हो एक्स लिमिटेड, उनकी बुक्स में आप एंट्री कर रहे हैं, तो राहुल एंड कंपनी जो है वो वेंडर हो जाएगा। ठीक है ना, राहुल एंड कंपनी। ठीक है, राहुल एंड कंपनी अकाउंट, तो गिवर ऑलवेज बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो सर टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 10 लाख, जिसके सामने 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, तो अमाउंट विच इज एक्चुअली पेड टू वेंडर 7 लाख रुपीज़। ठीक है ना, तो सर ये हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। देन सेकेंड एंट्री, तो सर अब यहाँ पे देखिए रिसीवर ऑलवेज बी डेबिटेड। आप जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं वो सामने वाली पार्टी को इशू कर रहे हैं, और सामने वाली पार्टी जिसको वेंडर कहा जाता है, तो वेंडर, तो सर रिसीवर ऑलवेज बी डेबिटेड। तो सर फिर कितने वाले, तो सर 7% वाले डिबेंचर्स आप उसको इशू कर रहे हैं, तो लिखेंगे 7% डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आप प्रीमियम के ऊपर उसको इशू कर रहे हैं, तो लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना, बात समझ में आई? देखिए शेयर्स के अंदर क्या होता था, तो जैसे राहुल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पे शेयर की जगह क्या है, डिबेंचर्स, तो आप लिखेंगे कौन से वाले, 7% वाले। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन से, तो 7% वाले डिबेंचर आप उसको इशू कर रहे हैं। तो सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आए थे, 5600, और फेस वैल्यू कितना है 100, 5600 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और 25 रुपीज़ है आपका प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है ना, तो 5600 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 5,60,000, 5,60,000, और 25 मल्टीप्लाई 5600, तो ये आ जाएगा आपका 1,40,000, 1,40,000, और ये आपका टोटल 7 लाख बन जाएगा। समझ में आ गई नहीं? तो आपको इस तरीके से ये 2 एंट्रीज बनानी है। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देखिए इशू ऑफ शेयर्स के अंदर भी हमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, वहाँ पे शेयर्स इशू करते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करते हैं, यही बेसिक डिफरेंस है। बाकी दोनों क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो मेथड है, वो पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है। समझ में आ गई नहीं? यहाँ पे हम लोग जो है वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करते हैं, और उसके अंदर हमने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशू किए थे। बाकी फॉर्मेट जो है सॉल्व करने का मेथड जो है वो दोनों का सेम है। ठीक है ना, तो अमाउंट विच इज़ पेड टू वेंडर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ पर डिबेंचर्स। ठीक है ना, उसमें क्या होता था, वैल्यू ऑफ पर शेयर। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो बिल्कुल आप उसको कमेंट्स बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।